हेलो, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना चाहिए, कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए, ये सब को मैं तमाम जानकारी लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम सेंटर पे क्या ले जाना चाहिए, कितना देर पहले जाना चाहिए, कब प्रवेश करना चाहिए, कैसे क्या करना, ये सारी तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस परिवार के बारे में अपने दोस्तों को बताइए और यह भी साथ में बताइएगा कि यहाँ पे क्लास 10th और 12th का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, एकदम मुफ्त, कोई भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, कल से आपका एग्ज़ाम है। अभी आज आप सब लोग घबरा रहे होंगे कि एग्ज़ाम में कैसा क्या होगा, कैसा सवाल आएगा, क्या नहीं होगा, घबरा रहे हैं ना। तो मेरा इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आप घबराए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, एकदम शांति और सुकून से रहिए। हो सके तो थोड़ा पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, तनको नहीं पढ़िए। क्या पढ़कर कर लीजिएगा? यदि आप 365 दिन में एक दिन ना पढ़ें, 365 दिन में आप 300 दिन पढ़े हैं, 65 दिन नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन 365 दिन में आप 360 दिन नहीं पढ़े हैं और 4 दिन बचा हुआ है, आप 4 दिन पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो आप घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल शांति पूर्वक रहिए, क्योंकि एक दिन बचा हुआ है, कल आपका एग्जाम है। आप आज टेंशन करके कर क्या लीजिएगा? कुछ होगा? कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इसी पे एक कहावत कहा गया है कि कितनो करवा कर्म कमाई, विधि के लिखल मीट न जाई। समझ में आयल कि ना? तो इस जो मैं आपको अभी कहावत सुनाया हूँ, इसको फिलहाल एग्जाम के लिए माइंड सेट कर लीजिए। ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं, एग्जाम सेट के लिए। क्योंकि आप पढ़े या नहीं पढ़े ये दूसरा मैटर है, ये पीछे का बात है, ये पास्ट का बात है। लेकिन अभी आपको फ्यूचर को सेविंग करना है, बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? तो आपको शांतिपूर्वक रहिएगा, एकदम रिलैक्स फील कीजिएगा, उसके बाद न कीजिएगा। आप यदि जाइएगा एकदम घबरा कर, मारने का ये क्वेश्चन में टिक मार दीजिएगा, वो में लिखना था इतना, लिखा गया कुछ और। तो मैं आपको आज इस सवाल का जवाब दूंगा कि क्या करना है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, शांति से रहिए, खाइए पीजिए, जाइए आराम से। 8 बजे मोबाइल लीजिए, 10 बजे तक चलाइए। एग्जाम ये नहीं कि जाकर इंस्टा पे रील देखने लगिए, फेसबुक पे देखने लगिए, ये नहीं करना है। जाइए एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारी देखिए। सोते समय कुछ फनी वीडियो देख लेना है, कॉमेडी टाइप का, ताकि माइंड आपका फ्रेश रहे। मॉर्निंग में उठिएगा, सब काम करने के बाद, स्नान करने के बाद थोड़ा पूजा अर्घ्य कीजिएगा। उसके बाद खाना खाकर एग्जाम सेंटर पे मैं आपको बताऊंगा कि 45 मिनट पहले पहुंचे। कितना मिनट? 45 मिनट। 45 मिनट पहले पहुंचे एग्जाम सेंटर पे। यदि आपको एंट्री टाइम 7:45 में है तो आप 7 बजे एग्जाम गेट पे पहुंच जाइए। ठीक है, लेटेस्ट आप 7:10 तक पहुंचिए। 7:10 से 7:11 नहीं होगा, क्योंकि 7:10 से 11 वाला समय आपको लाइफ परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, यदि आपकी गाड़ी छूट जाती है क्षण भर के लिए, तो आप कितनों हाथ मलते रहिए, आपको ये नहीं होगा। यदि आप अगले स्टेशन पे जाके धरते भी हैं, फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था घबराने वाली सवाल। तो आप घबराइए नहीं, कहानी खत्म। एग्जाम से पहले वाला बात को कहानी खत्म। अब आता है, चल गए कहाँ? स्कूल सेंटर पे निहा धुआ के चल गए। अब आता है क्या
कि क्या क्या सावधानी वहाँ पे बरतें, क्या क्या अपने आप को कैसे हम वहाँ पे सुरक्षित रखें, सावधान रहें। तो सबसे पहले धैर्य पूर्वक रहें। वहाँ पे आपको 200-300 बच्चे को एक साथ मिलेगा, तो आप घबराए नहीं, इधर उधर ज़्यादा नहीं कीजिए, शांति पूर्वक रहिए, लाइन में खड़ा रहिए। यदि स्कूल वाले एग्जामिनर लोग हॉल में लाइन लगाते तो लाइन में रहिए, नहीं तो एडमिट कार्ड दीजिए, आपको कुछ चेक वेक करेंगे, उसके बाद आपको एंट्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद शांति से जब स्कूल में हॉल में प्रवेश कीजिएगा तो आपको सीट नंबर और रूम नंबर दिखाई देगा। यदि आप जानते हैं तो खोजिए, नहीं तो आप एग्जामिनर से पूछिएगा, आपको बता देंगे। जाकर शांति से अपने स्थान को क्या कर लीजिएगा, ग्रहण कर लीजिएगा। स्थान को क्या कर लीजिएगा, ग्रहण कर लीजिएगा, बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आपको क्या करना है कि सीट यानी बेंच के नीचे तथा आसपास में, बेंच और डेस्क के नीचे यानी अपने आसपास की एरिया में देख लेना है कि कहीं कोई चीट पुर्जा तो नहीं है, नहीं तो आपको रहेगा आपके पास, करेगा कोई और गलती, रहेगा आपके पास और फंस जाइएगा आप, ठीक है। तो आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है। तो इसका और इसका आंसर आपको मिल गया। अब आता है प्रश्न को शांति पूर्वक पढ़े और OMR को भी OMR को सावधानी पूर्वक क्या करें, समझे। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, बैठिएगा, 5 से 10 मिनट बाद आपको OMR मिलेगा, उसमें आपको भरने के लिए बताया जाएगा। उसके बाद कॉपी भी मिलेगा, उसमें भी भरने के लिए बताया जाएगा। तब मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो क्या करना है कि OMR और कॉपी को पहले बढ़िया से निगार लीजिएगा, क्योंकि आपको नैन जो है, ये जो अखवा है ना, कॉपी को देखने के लिए तरसेगा। तो आप बढ़िया से देख लीजिएगा, अगल पलट इधर उधर पलट उलट के, ठीक है, देख लीजिएगा। यदि आपको कॉपी पर आपका फोटो है तो रखिएगा, नहीं तो कोई दूसरा का है तो एग्जामिनर से ऐसा केस दर्ज कीजिएगा, आपको कॉपी बदल जाएगा। उसके बाद आप अपने OMR को भी समझिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि OMR इतना ना आपको रंगीन दे दिया जाएगा ना, यानी रहता ठीक है लेकिन आपको लगेगा कि गजमज है। तो आप एक बार शांतिपूर्वक उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन मिलते आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन मिलते आपको हड़बड़ाना नहीं है, शांति से देखना है। और उस पे 8 से 10 मिनट, ऐसे 15 मिनट दिया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन 8 से 10 मिनट आपको A to Z क्वेश्चन को पढ़ने में क्या करना है, देना है। 8 से 10 मिनट A to Z क्वेश्चन को पढ़ने में दे देना है। उसके बाद पढ़ लिए, टेंशन खत्म। कॉपी पे OMR को फिक्स कीजिए, यानी कॉपी पे OMR को बैठा दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को खोलिए और धड़ल्ले से पढ़ते जाइए। जो क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन का एवरेज दुगना रहता है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरे बात को, इसको फॉलो करके आइए और एग्जाम के बाद बताइएगा कि आपको मेरा बताया गया रास्ता आपको कैसा लगा। OMR को फिक्स करके उसके बाद आप जाइए और क्वेश्चन को धीरे धीरे एकदम पढ़िए, समझ समझ करके, और एकदम धड़ल्ले से एक भी नहीं छोड़ना है, सब क्वेश्चन को पढ़ना है। और जिस क्वेश्चन पे आपके ओवर कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, उस पे आपको थोड़ा सा चिन्हित उस क्वेश्चन को करना है, यानी टिक लगाना है, बिंदु लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। जब आप अंतिम तक पहुंच जाइएगा तो आपको यह एहसास होगा कि हिंदी है तो 60 क्वेश्चन में मैंने टिक लगा दिया, जब अच्छे खासे हैं तो। फिजिक्स है तो 40 क्वेश्चन में मैंने टिक लगा दिया, केमिस्ट्री है तो 45 में लगा दिया, बायोलॉजी है तो 50। या आपको यह भी एहसास होगा कि 10 कम है, 5 कम है, तो उतना पहले रंग लीजिएगा। उसके बाद आपको कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन में करना है। अब कौन सा क्वेश्चन को टच करना है, जिसपे सिर्फ कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, उसको टच करके क्या करना है, OMR में भरना है। और ध्यान रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव सेशन जो है 45% मैंने लिख दिया, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए OMR और क्वेश्चन भरने में। 45 मिनट ही और 10 मिनट ही 55 मिनट, यानी 1 घंटा के अंदर में आप OMR को कंप्लीट कर लेते हैं तो OMR जमा कर दीजिए। बच गया सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय के खेला तो एकड़ा तो हम ऐसी थुपिया के लिख देंगे,
इधर से उधर लिख लिख के कहानी खत्म। उसके बाद इसका भी जवाब आपको मिल गया। समय को ध्यान रखते हुए, तो मैंने इसी में आपको दे दिया कि ओएमआर शीट पे समय को ध्यान रखते हुए। अब बता रहे कॉपी कैसे लिखे। कॉपी कैसे लिखे, सबसे एक परीक्षार्थी के लिए दिमाग को कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन। आप क्या लिखना चाहते हैं, ये जब तक आपको एग्जामिनर के समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सही से मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, नंबर सही से अच्छा से नहीं दे पाएगा। तो आप सही से लिखिएगा जो भी लिखना है। सबसे पहले आप जो भी प्रश्न लिखना चाहते हैं वो प्रश्न का संख्या लिखिएगा, नीचे उसका उत्तर दीजिएगा। उत्तर देने के बाद फिर आपको काउंटिंग करके 2 लाइन छोड़ना है, 2 लाइन। उसके बाद फिर लिखना है प्रश्न संख्या इतना, उत्तर लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़ना है। ठीक। जब लघु उत्तरीय से दीर्घ उत्तरीय में प्रवेश कीजिएगा तो आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या इतना, फिर आंसर देना है। सेम इसी करके आपको एग्जाम को समाप्त कर देना है। ठीक है, और एकदम मुस्कान लेकर बाहर निकलना है और दोस्त को हिला देना है, बोलना है देखो कैसा गया, दिखो दिखाओ, ऐसा करना है। ठीक है, आप सभी लोगों के साथ मेरा यह दुआ है कि आप सब लोग एकदम अच्छा कीजिएगा। ठीक है, अग्रिम शुभकामनाएं। जाइए एग्जाम को तोड़ कर आइए। ठीक, मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के बाय, टेक केयर मेरे सुकूनो, लव यू।